300 फीट लंबा नहीं बल्कि 30 फीट गहरा होल बना था। लेकिन ये अकेला रहस्य नहीं था, आगे और भी कई राजों से पर्दा उठना बाकी था। टाइटैनिक को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को ये नहीं समझ आ रहा था कि टाइटैनिक का बो यानी आगे का हिस्सा इसके पीछे के हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा बेहतर कंडीशन में कैसे था और इन दोनों हिस्सों के बीच इतनी दूरी कैसे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स ने शिपरेक साइट की हजारों तस्वीरें खींची और फिर उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल का रूप दिया। इस 3D मॉडल में वो सब डिटेल्स मौजूद थी जिसे इस गहराई में कोई भी कैमरा या इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। इस मॉडल में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 392 मीटर लंबे इस स्टर्न के सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं और इसके कई सारे पार्ट्स आसपास बिखरे पड़े हैं। सिर्फ ये दो बड़े आकार के इंजन इसके साथ लगे हुए थे। ये मॉडल स्टर्न की हालत भी बयां करती है। 110 साल पहले टाइटैनिक का ये हिस्सा जब समंदर की सतह से टकराया, उसके निशान आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखना मुमकिन है। इस निशान को देख ये पता चलता है कि जिस वक्त स्टर्न समंदर की सतह से टकराया, उस वक्त वो उल्टी दिशा में घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने इस निशान से ये अंदाजा लगाया कि स्टर्न वाला हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर डूब रही थी। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा जब इतनी तेजी से पानी के अंदर जा रहा था, तब उससे उत्पन्न होने वाली फोर्सेस ने इसके कमजोर पार्ट्स को उखाड़ फेंका और जब ये इसी स्पीड से समंदर की गहराई से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के ऊपर धंस गए। वहीं दूसरी ओर टाइटैनिक के बो यानी सामने के हिस्से का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक मतलब पानी को आसानी से चीर सकता था, ठीक वैसे जैसे कोई भी शिप तैरते हुए पानी को चीर कर अपना रास्ता बनाती है। और यही कारण था कि टाइटैनिक का वो हिस्सा स्टर्न के मुकाबले ना ही घूम रहा था और ना ही पानी का दबाव इस पर डायरेक्ट अपना प्रभाव डाल पा रही थी। 110 साल पहले डूबे इस बदकिस्मत जहाज से जुड़ी एक और रहस्य को सुलझा पाने में साइंटिस्ट कामयाब हुए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि टाइटैनिक शिप किस समय दो हिस्सों में टूटकर अलग हुई। टाइटैनिक के दो हिस्सों में टूटने का प्रूफ आई विटनेसेस ने दी और जैसा जेम्स कैमरन की बनाई मूवी टाइटैनिक में भी दिखाया गया कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही दो हिस्सों में टूट चुकी थी। ये बात कई मायनों में सच तो है, पर ये असल सच्चाई नहीं। जब बो सेक्शन में पानी भरने लगा तो ये हिस्सा पानी के अंदर डूब गया, जिस कारण स्टर्न का पूरा वजन इसके सेंटर पॉइंट में पड़ा और ये सेंटर पॉइंट इतना वजन नहीं झेल पाई और दो हिस्सों में टूट गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाए गए ये 3D मॉडल तो कुछ और ही बयां करता है। दरअसल टाइटैनिक पे मौजूद चीजें समंदर की गहराई में दूर दूर तक बिखरी पड़ी मिली, जिसमें डिनर प्लेट, कॉफी कप्स, डेक बेंचेस और पैसेंजर्स के पर्सनल चीजें भी थी, जिसमें से 95% सामान स्टर्न भाग का था। कुल 10,000 से भी ज्यादा आइटम 3.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए मिले। अगर ये हिस्सा पानी के ऊपर की बो से अलग हो जाता तो समंदर की गहराई में पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.5 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैलता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये हिस्सा पानी के ऊपर ही टूट गया था, पर ये बो से अलग समंदर की सतह के कुछ मीटर ऊपर ही हुआ होगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ 600 मीटर दूर जा गिरा। आज आरएमएस टाइटैनिक के बॉडी पार्ट्स पर पूरी तरह जंग लग चुका है। साइंटिस्टों के अनुसार समंदर की इस गहराई में ऑक्सीजन की कमी के कारण जंग लगने में काफी समय लगता है, पर जंग के कुछ सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि टाइटैनिक पे ये जंग समुद्री बैक्टीरिया से निकलने वाली ऑक्सीजन के कारण लगी है। रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि जिस स्पीड से इसे जंग खा रही है, साल 2030 तक समुद्र की गहराई से टाइटैनिक का नामो